24 फरवरी को प्रयागराज गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। उमेश पाल की हत्या के बाद से ही यूपी पुलिस एक्शन मोड में है और अब एक के बाद एक खुलासे किए जा रहे हैं। अब इस हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है, जिसमें पता चला है कि उस घटना में शामिल माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद को जानबूझकर बिना चेहरा ढके हुए गोलीकांड को अंजाम देने की हिदायत दी गई थी। ये हिदायत अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद उसके माफिया डॉन पिता अतीक अहमद और यूपी की बरेली जेल में बंद पड़े चाचा अशरफ ने दी थी। 18 से 19 दिन से चली जा रही उस खूनी कांड की जांच में अब ये साबित हो चुका है। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर घटना के बाद से ही फरार और अपनी गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस के 5 लाख के इनामी शूटर असद अहमद को आखिर क्यों घटनास्थल पर उस दिन खुले चेहरे में ही जाने का आदेश दिया गया था। यूपी एसटीएफ के एक उच्च पदस्थ सूत्र के मुताबिक अतीक अहमद ने उमेश पाल ट्रिपल मर्डर कांड को अंजाम देने के लिए अपने शूटर बेटे असद अहमद को जानबूझकर शामिल किया होगा। उस कांड में हाथों में मौजूद हथियार से खुद गोलियां झोंकने वाले असद का चेहरा भी खुला हुआ था। इसके पीछे भी जेल में बंद पड़े उसके पिता अतीक अहमद का ही दिमाग रहा होगा। उन्होंने कहा कि अपने 35 से 38 साल की पुलिस की नौकरी से इतना तो वो समझ ही सकते हैं कि जेल में बेचैनी के आलम में बंद और बाहर अपनी बादशाहत के बर्बाद होने से बौखलाए अतीक अहमद ने ही बेटे को मशवरा दिया होगा कि वो चेहरा खोलकर उमेश पाल को निपटाए, ताकि खुले चेहरे के चलते ही उसकी पहचान आसानी से हो सके। जब मेन शूटर की पहचान हो जाएगी तो ये बात मीडिया और पुलिस के जरिए ही दुनिया भर में पहुंच भी जाएगी कि अतीक अहमद के बेटे ने विधायक राजूपाल हत्याकांड के इकलौते चश्मदीद गवाह उमेश पाल को निपटा डाला है। बस इससे अतीक अहमद को दोबारा जेल से बाहर अपना रसूख कायम होने की पक्की उम्मीद थी। वही हुआ भी जैसा उसने सोचा। ये केवल ट्रिपल मर्डर भर नहीं बल्कि सुबह की सल्तनत और बदमाशी में टक्कर लेने की सोचने वाले अतीक के विरोधियों के लिए साफ साफ संदेश है कि अतीक अहमद जेल में भी जाकर अभी जिंदा है, मरा नहीं है। प्रयागराज ट्रिपल मर्डर प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया, वो सब अचानक ही नहीं हुआ था। इस पर उन्होंने आगे कहा कि उस तिहरे हत्याकांड में शामिल शूटर्स और षड्यंत्रकारियों ने यहाँ तक तय कर लिया था कि उन्हें घटना के तुरंत बाद प्रयागराज शहर की हदों के आसपास भी नहीं फटकना है, क्योंकि गोलीकांड होते ही सबसे पहले शहर के अंदर और शहर की हदों पर पुलिस की नाकेबंदी कर दी जाएगी। लिहाजा सभी शूटरों ने घटनास्थल पर लाशें बिछाने के बाद शहर के अंदर ही उन स्थानों पर छिपने का प्लान बनाया था जिन पर पुलिस को शक ही ना हो। इस कांड के मुख्य षड्यंत्रकारियों की हिदायत भी की कोई भी बदमाश ना तो अपने रिहायशी इलाके में जाएगा और ना ही उस बदमाश शक या मोहल्ले का रुख करेगा जो माफिया डॉन अतीक अहमद एंड कंपनी के कुकर्मों के चलते बदमाश है। ये जो खुलासा है, इससे कहीं न कहीं अब अतीक अहमद भी परेशान है। अब देखना होगा कि आखिर अब आगे फरार आरोपी कब पकड़े जाते हैं। देखिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका इसको लेकर क्या विचार है, आपका क्या कहना है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।